हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को लेक्चर नंबर 9 लेकर आया हूं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट रखा गया है, इम्पीरिकल फार्मूला एंड मालिकुलर फार्मूला। ये इम्पीरिकल फार्मूला मालिकुलर फार्मूला बच्चों के लिए बड़ा दर्द बना रहता है। इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों। पहले तो हम इसमें इस लेक्चर में सिर्फ हम डिफिनीशन बताएंगे, अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल बताएंगे। एक न्यूमेरिकल इसमें रखा भी है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले न्यूमेरिकल में जाने से पहले हम डिफिनीशन जाने प्यारे बच्चों। इम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है? देखिए, इम्पीरिकल फार्मूला दरअसल ये रेशियो होता है। फार्मूले में रेशियो ऑफ एटम्स होता है। जैसे देखिए, इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला which express the simplest whole number ratio of the atom। एटम का रेशियो होता है ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। अब जैसे देखा जाए, इम्पीरिकल फार्मूला बेंजीन, बेंजीन को ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है प्यारे बच्चों? C6H6। लेकिन इम्पीरिकल फार्मूला क्या है? CH। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखा जाए तो एक कार्बन 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन था, C6H6। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। लेकिन इम्पीरिकल फार्मूला में एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ये रेशियो हो गया। यानी 6 से डिवाइड कर दिया तो दोनों 6 कट गए, CH हो गया। ये इम्पीरिकल फार्मूला बेंजीन का हो गया। अब इसी तरह से इम्पीरिकल फार्मूला हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2। 2 से डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों तो 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट गया। तो इस तरह से OH आ गया। इसी तरह से इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज देखो, C6H12O6 होता है। तो बच्चों 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, ये भी कट के आ गया CH2O। तो इस तरह से इम्पीरिकल फार्मूला एक रेशियो होता है एटम का, है ना। तो इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट्स ओनली द एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल। ये रहा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ट्रू फार्मूला होता है, इसमें रेशियो नहीं होता है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला which रिप्रेजेंट द ट्रू फार्मूला, ट्रू माने सही, सत्य, फार्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। इट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। इस मॉलिक्यूल में नंबर का जो एटम का जो नंबर है वो एक्चुअल नंबर होता है, रेशियो में नहीं होता है। प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला एक रियल फार्मूला होता है। उसमें जितने एटम होते हैं उनका नंबर बिल्कुल सही सही होता है, एक्चुअल होता है, वह रेशियो में नहीं होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला से कैसे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 और इसी का एम्पिरिकल फार्मूला हमने बताया था CH, है ना। दिख रहा है कि नहीं? 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए 2 से तो OH हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। हाँ, तो रेशियो बना ना। तो ये एक्चुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसी तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ग्लूकोज C6H12O6, 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, इस तरह से ये हो जाता है। अब देखते हैं कि इम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है। देखो बेटा, ये मैं यहाँ पे घेर दिया हूँ एक रेक्टेंगुलर शेप में। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पीरिकल फार्मूला। क्या है n? n एक इंटीग्रल नंबर है, 1 2 3 4 हो सकता है। और n कैसे निकालेंगे? अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम हो और इम्पीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मालूम हो
अब इम्पिरिकल फार्मूला निकाल कर इस इम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लीजिए। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को इम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दो तो एक नंबर मिलेगा, तो वही n है। अब अगर उसी n से हम मल्टीप्लाई कर दें इम्पिरिकल फार्मूला में, तो इम्पिरिकल फार्मूला बदल जाएगा किस में बच्चों? मॉलिक्यूलर फार्मूला में। हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। अच्छा, एक फार्मूला यहाँ पर और है, अगर कोई उड़नशील कंपाउंड हो जो उड़ता हो, जिसको कहते हैं वेपोराइजेशन हो रहा हो, उसको कहते हैं वोलेटाइल कंपाउंड। वोलेटाइल कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 2 × वेपर डेंसिटी होता है। एक क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर न्यूमेरिकल में, एन इनऑर्गेनिक साल्ट गेव फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। सोडियम पड़ा हुआ है साल्ट में 29.11%, सल्फर पड़ा है 40.51%, ऑक्सीजन पड़ा है 30.38%। तो पूछा जा रहा है कैलकुलेट द इम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द साल्ट। वेरी गुड। अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा इम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, तो इसमें बेटा सबसे पहले एक चार्ट बना लिया जाता है। देखिए यहाँ पर चार्ट में पहले एलिमेंट, इसके बाद एलिमेंट का सिंबल, फिर जो भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो उसको, उसके लिए लिखने के लिए, फिर एटम का जो मास होता है एटॉमिक मास, उसको लिखने के लिए, और फिर नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो? अरे गिवन मास अपन मोलर मास या एटॉमिक मास, एटम है तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास जो भी है, तो नंबर ऑफ मोल। अब इस एक नंबर मिल जाता है डिवाइड करने पर। अब इन सब में जो सबसे छोटा हो उससे सबको एक बार डिवाइड कर देते हैं, तो एक सिंपलेस्ट मोलर रेशियो मिल जाता है। अगर यहाँ तक सही है तब तो ठीक है, अगर डेसिमल में मिल जाता है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर, जैसे देखिए 1 1 और 1.5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होल नंबर मिल जाएगा। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 1 5 जा 3 हो जाएगा, है ना। तो देखिए पहले हमने लिख लिया जैसे जैसे दिया है। पहला एलिमेंट है क्या है? सोडियम है दिया है, तो Na सिंबल, सल्फर है S सिंपल, ऑक्सीजन है O सिंबल। अब Na का देखो बेटा 29.1% कंपोजिशन दिया है उसमें, सल्फर का दिया है 40.51% कंपोजिशन दिया है, ऑक्सीजन का 30.38 कंपोजिशन दिया है। क्लियर बात? इसको हमने लिख लिया। अब इसके सामने है सोडियम का एटॉमिक मास, ये आपको याद करना है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। बात क्लियर हो गई ना। अब नंबर ऑफ मोल यही निकाल लो, इतना जो दिया नहीं है इसको इससे डिवाइड कर दो, माने ये परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ लिखा हुआ है 29.11 डिवाइडेड बाई 23 है, तो आया है कितना? 1.266। इसी तरह से फिर इसको डिवाइड कर दो 40.51 अपॉन 32, सल्फर का एटॉमिक मास है तो 1.266 आया। इसी तरह से ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया है? ये 30.38, अब अपॉन एटॉमिक मास 16, ये आ गया 1.897। अब इसमें भी देखो बेटा जो सबसे छोटा हो, जो नंबर आया है डिवाइड करने के बाद, जो सबसे छोटा हो उसी को एक बार फिर से डिवाइड कर दो। तो सबसे छोटा देखिए 1.26 है, 2 बार आया है, अभी तो 1.8 है। 1.26 से सबको एक बार डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 1 आया, यहाँ पर 1.26 1 आया, यहाँ पर 1.8 है, ये 1.26 1.5 आया, तो सब डिवाइड हो गया। अब ये थोड़ा डेसिमल में है। डेसिमल अगर डेसिमल में नहीं आया होता तो यहीं काम बन जाता। अब इसको होल नंबर में ले जाओ, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 15 जा 30, तो डेसिमल लगा है 3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अब देखो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का कितना रेशियो आया प्यारे बच्चों? 2, तो यानी A2 लिखा। फिर यहाँ सल्फर है, सल्फर का कितना आया है? 2, तो S2 लिखा। ऑक्सीजन के कितना आया है? 3, तो ये O3 लिखा। तो यानी A2 S2 O3 यही आंसर है, यही इम्पिरिकल फार्मूला है। इस तरह से
बहुत आसान है। अगले वीडियो में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकलवाएंगे आपसे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।